जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा गुरुवार को प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण बैराठी, प्रदेश संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा, प्रदेश संगठन मंत्री अटल खंडेलवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश भारद्वाज एवं जयपुर जिला संयोजक शैलेश शाह ने चर्चा में भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण बैराठी ने बताया कि भारत अब विश्व की बढ़ती आबादी के मामले में शीर्ष पर है। विश्व की लगभग 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। धार्मिक कट्टरता के कारण षड्यंत्रपूर्वक असीमित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या से सामाजिक, आर्थिक, प्रदूषण, स्वास्थ्य, आवास एवं भोजन से संबंधित समस्याएं तेजी से बढ़ेंगी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सरकारों से मांग करती है कि वह इस समस्या को रोकने के लिए देश व राज्यों में प्रभावी कानून बनाएं। जो लोग 2 बच्चे पैदा करने के नियम का उल्लंघन करते हैं, उनको सरकार में नौकरी, वोट के अधिकार, चुनाव लड़ने के अधिकार एवं अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। बढ़ती जनसंख्या पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सरकार से ये मांग है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी तुरंत प्रभाव से पूरे देश में एक साथ लागू की जाए, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम हैं, बेरोजगारी है, संसाधनों की कमी है, नौकरियों की कमी है, अनेक इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की कमी होना, हमारे प्रबुद्ध लोगों को यहाँ से प्रलय करना, इस प्रकार की पलायन करना, ये इस प्रकार की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से जूझने के लिए इसका कारण, जो मुख्य कारण है, वो बढ़ती जनसंख्या ही। और हमारा ये निवेदन रहेगा सरकार से कि पूरे देश के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जाए। यदि इसका नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके जितने भी अधिकार हैं, जैसे मताधिकार को समाप्त किया जाए, उन्हें सरकारी अनुदान से, सरकारी नौकरी से, सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। इसी प्रकार यदि दंड का प्रावधान भी किया जाए तो कम से कम आर्थिक दंड तो जरूर लगाया ही जाना चाहिए। आज की अवस्था में भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का 18% के लगभग हो चुकी है, जबकि हमारे पास भूभाग है वो 2.4% है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर आर्थिक बोझ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा, आप देखेंगे यहाँ जो जनसंख्या अनियंत्रित अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है। हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 70% जनसंख्या मुस्लिम आबादी है, और कश्मीर को ले जाएंगे तो 90 से 95% जनसंख्या मुस्लिम्स की है। तो वहाँ पर आप देखिए किस तरीके का पलायन हुआ। फिर हम यदि यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर भी 1951 में 17% से लेकर के अभी राइट नाउ 21-22% ये आबादी हो चुकी है। कर्नाटका की बात करें तो वहाँ भी 13-14% हो चुकी है। ये आबादी अगर हम समूल तरीके से देखेंगे तो आप बोलोगे कि भाई ये मात्र 6 से 7% बढ़ी, लेकिन हम अगर इसको टोटलिटी में देखें तो 20 करोड़ से अभी आने वाले टाइम में, पहले ये शुरुआती दौर में 13 करोड़ थी 1950 के आसपास, अभी ये हो गई करीब 17-18 करोड़ के, 14 से 15 करोड़ के आसपास, और 2050 तक इनकी आबादी 30 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो हम अगर ग्रोथ रेट देखेंगे तो 50% इनकी ग्रोथ रेट आ रही है। वहीं हिंदू आबादी 129 करोड़ 2050 में हो जाएगी। अभी हम 142 करोड़ पे खड़े हैं, तो हिंदू आबादी तो घट रही है। करीब ऐसे मानिए हमारी ग्रोथ रेट तो करीब 20-22% है, इनकी ग्रोथ हो रही है वो 50% है। 50% होने से लोकतंत्र है भारत के अंदर। भारत में लोकतंत्र होने से हेड काउंट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हेड काउंट इम्पॉर्टेंट होने से स्टेट में सरकारें बदलने की इनकी जो रणनीति चल रही है, हमारी उसी रणनीति को लेकर के विस्फोटक स्थितियों का जनता के बीच जाकर के जागरूक करने का अभियान है। धन्यवाद। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन किस प्रकार से काम कर रहा है और अब इसको कानून की शक्ल किस प्रकार से दी जाएगी, किस प्रकार से प्रयास जारी है, वो बताइए। देखिए, हमारा प्रयास बहुत विश्वास को लेकर चलने वाला और सार्थक प्रयास है। जनसंख्या समाधान में जो लोग लगे हुए हैं वो एक्चुअल और फैक्चुअल, सात्विक और वास्तविक लोग लगे हुए हैं। ये पूरे समर्पण भाव के साथ
इस देश की, इस राष्ट्र की भारत माता की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवन भर समर्पित प्रचारक माननीय नरेश कुमार जी हमारे परामर्शदाता और संरक्षक हैं। जनसंख्या समाधान पिछले 8 वर्ष से सभी प्रांतों में और प्रांतों के सभी जिलों के सभी तहसीलों में, राजस्थान में भी हमारी एक रथ यात्रा निकली। उससे पहले हम हर ज़िले में गए, मैं खुद भी गया। हम लोगों ने अलग जगाया। मुझे लगा कि संपूर्ण जनता जो बहुमत जनता जो हिंदू संख्या है, तो सनातन धर्मी है, इसको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और जो तैयार नहीं हैं उन्होंने इस देश को लूटा था और लूटना चाहते हैं, लुटेरे हैं। उन लुटेरों को जनसंख्या बढ़ा करके लूटना है। इसलिए उस उद्देश्य से अपने 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 और 64 कर रहे हैं। इसलिए हमारा कहना ये है, कानून मिलना चाहिए। माननीय मोदी जी, श्री मोदी जी अक्षरशः इस बात से सहमत है, लेकिन उनकी कोई राजनीतिक कठिनाइयाँ होंगी, मैं मानता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, विधि से जुड़ा, विधान से जुड़ा, MLA रहा, इसलिए मैं मानता हूँ कुछ वैधानिक कठिनाइयाँ उनकी है। इस बार नहीं तो 2024 में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बात और यह मांग, 2 बच्चों का कानून, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का यह उद्देश्य पूरा होने वाला है 2024 की सरकार के बाद, ये मेरा विश्वास है। इसलिए आपको मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ और देश के हित में भी, संपूर्ण जनता के हित में भी, संपूर्ण विषय इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब किस किस विषयों को हम कहें, संसाधनों की कमी हो या बेरोजगार ज़्यादा हो, तो और सारे विषय जुड़े हुए हैं। इसलिए 2 बच्चों का कानून बनना इस देश के, राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है और हम सब लोग इस सार्थक पहलू को लेकर चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे भयानक तोहफा जो हिंदुस्तान को मिला है वो यही है कि हिंदुस्तान जनसंख्या के मामले में विश्व में सबसे ज़्यादा वृद्धि करते हुए पहले नंबर पे पहुंच गया। तो ये तोहफा जो है ये बड़ा ही खतरनाक है, देश की हर तरह की प्रगति को अवरुद्ध कर देगा। दूसरी चीज़ है, जो जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है ये असंतुलित है। असंतुलित जनसंख्या वृद्धि देश के लिए खतरनाक है। असंतुलित इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देश में मुसलमानों की जो आबादी है अभी 16% है और हिंदुओं की आबादी है वो तकरीबन 78% है। 78% जितने बच्चे पैदा नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा 16% जो है जनसंख्या पैदा मुसलमान कर रहे हैं। तो असंतुलित। दूसरी चीज़ है दूषित विचार। जो विचार है, जो इनके धर्मगुरु है या इनके जो नेता है, जो ये मानिए कि ये जो इनको जिनके कहने पे लोग चलते हैं, समुदाय विशेष, उनका जो एक विचार ये है कि साहब हम जनसंख्या इतनी वृद्धि कर दें, क्योंकि ये हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है। चुनाव होते हैं, चुनावों के जरिए सरकारें बनती है। इनका जो विचार है हम जनसंख्या इतनी पैदा कर दें कि हमारा पॉलिटिकली हम बढ़ जाएं और हमारी सरकारें हों। क्यों ऐसा विचार क्यों है? ये बहुत ही दूषित मानसिकता का विचार है। ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? देश के अंदर जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर के अंदर जनसंख्या मुसलमानों की आ गई, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। वही हाल केरल में हो रहा है, आसाम में हो रहा है। जहाँ जहाँ भी इनकी जनसंख्या 25%, 35% तो बढ़ती जाती है, डेमोग्राफी जो चेंज होती है वहाँ पे अराजकता बढ़ जाती है। ये अपने विचारों के हिसाब से अपने शरीयत को लाना चाहते हैं, ये खतरनाक है। दूसरी चीज़, अगर सामाजिक पहलू भी अपन देखें तो अगर जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज़ी से होती रहेगी तो संसाधन नहीं मिलेंगे, हर तरीके के संसाधन भी कम पड़ जाएंगे। सरकार के ऊपर जो है वो बोझ बढ़ेगा, सरकार भी कहाँ से लेके आएगी। दूसरी, इनकी जीडीपी के अंदर किसका कितना योगदान है? वो जनसंख्या वृद्धि जीडीपी के अंदर जो समुदाय का या हम कह लें कि जिन जो उद्यमियों का योगदान है वो बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। सिर्फ अगर घर के अंदर खाने वाले बढ़ेंगे, कमाने वाले नहीं बढ़ेंगे तो क्या हाल होगा आप जान जाइए। असंतुलित जनसंख्या वृद्धि हर तरीके से खतरनाक है। अभी जैसे अपन पर्यावरण की बात करें, अल नीनो बोलते हैं। अल नीनो में क्या है, कभी बारिश होती है बहुत ज़्यादा, कभी कम हो जाती है, कभी धूप है। उसका व्यवधान क्या है कि आपको जो पर्यावरण से जो हमें कुछ मिलता है, जो हमारी खेती है वो प्रभावित होती है। वैसे ही अगर अनियंत्रित जनसंख्या रहेगी तो हर तरीके से दुष्परिणाम ही डालेगी। इसे हमें नियंत्रित करना है।
और इसीलिए हमारा सरकार पे दबाव है, हम दो हमारे दो और सबके दो।